अरमान, अभीरा और रूही निकले बेबी मून पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहां आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक और अरमान अभीरा आपस में बात कर रहे होते हैं, अपने आने वाले बेबी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि कियारा पीछा कर रही होती है अपने पति अभीर का। वो देखना चाहती है कि उसका पति आखिर किससे मिलता है और किस लड़की से उसका अफेयर चल रहा है। जहां अभीर होता है ऑटो में और कियारा पीछे ऑटो से उसका पीछा कर रही होती है। वहीं थोड़ी दूरी पर जाकर ऑटो रुकता है और अभीर ऑटो से उतरकर गाड़ी में बैठ जाता है। जहां कियारा जिस ऑटो में होती है उसका ऑटो ड्राइवर कहता है कि वो तो गाड़ी में बैठ गए, क्या इस गाड़ी का भी पीछा करना है। वहीं कियारा बोलती है कि नहीं, आप आगे चलिए, मुझे कोई पीछा नहीं करना है। और वो जैसे ही आगे निकल रही होती है वो देख लेती है कि अभीर उसी की बहन चारू के साथ होता है। वो चारू और अभीर को साथ में देख लेती है। जी हाँ, चारू और अभीर का अफेयर अब कियारा के सामने आ गया है। तो वहीं दूसरी ओर रूही लेकर आती है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जिसमें होती है उनके बेबी की तस्वीर। और इसे देखकर हो जाते हैं अरमान और अभीरा बहुत ज्यादा इमोशनल। वो अपने बेबी के बारे में सोचकर फिर से इमोशनल हो जाते हैं। और साथ ही साथ रूही उनसे कहती है कि तुम इस अपने टाइम को एंजॉय करो, और वो वहां से जाने लगती है। लेकिन अभीरा उसे रोक लेती है और उसके साथ एक बेबी मून की प्लानिंग करती है। अभीरा कहती है कि इस खुशी में हम तीनों को बेबी मून पर जाना चाहिए साथ में। जहां रूही पहले मना करती है, लेकिन अभीरा उसे समझाती है और कहती है कि ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी होगी, तुम्हें फिर से हंसने का, खिलखिलाने का मौका मिलेगा। तो वहीं रूही को लगता है कि इतनी जल्दी वैकेशन पर निकलना सही नहीं होगा, लेकिन अभीरा के समझाने पे रूही मान जाती है। और कहीं ना कहीं रूही का भी मन होता है वैकेशन पर जाने का। जिसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी ओर अभीरा और अरमान और रूही सभी घर वालों को इकट्ठा करते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि वो बेबी मून के लिए निकल रहे हैं। जहां पर विद्या पूछती है कि ये बेबी मून क्या होता है, और अभीरा बेबी मून के बारे में सबको समझाती है। वहीं दादी सा इस जाने के लिए मना करती हैं और कहती हैं कि तुम वहां नहीं जा सकती, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो कहती हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, तुम तीनों जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे। वहीं फूफा साहब भी बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि लोग वैसे ही सैरोगेसी के बारे में सुनकर काफी कुछ सोच बैठे हैं, और अब तुम तीनों हाथ में हाथ डालकर वेकेशन पर जाओगे तो हमारे बारे में लोग बहुत कुछ बुरा बुरा कहेंगे। ये बात सुनकर अभीरा के नाना बुरा मानते हैं और कहते हैं कि अपनी दकियानुसी बातें मत बताओ। वहीं सभी के सभी इस सब पे बहस कर रहे होते हैं, जहां दादी सा एक फैसला लेती हैं और कहती हैं कि तुम लोग वेकेशन पर जाने की ठान ही चुके हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि दक्ष नहीं जाएगा। वो लोग दक्ष को नहीं भेजते हैं और दक्ष के बिना ही अब अभीरा और अरमान और रूही तीनों वेकेशन पर जाने की तैयारी करते हैं और बैग पैक करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि कियारा चारू पर अपनी नाराजगी जाहिर करती है और वो चारू से कहती है कि अगर आप अभीर को भूल गई हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेती। जहां चारू कुछ भी नहीं कहती है, तो वहीं दूसरी ओर कियारा अभीर से भी कहती है और अभीर से बताती है कि आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे तो आप मुझसे बता सकते हैं। लेकिन अभीर इस बार भी कियारा को कुछ नहीं बताता है। जहां कियारा सोच लेती है कि उसने अभीर को बताने का मौका दिया था, लेकिन अभीर ने फिर भी उससे बात छुपाई है, और अब वो अभीर के साथ क्या करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वेल, आपको क्या लगता है शो में और क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।